हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो? हाँ, अच्छे ही रहना है और सभी को स्वस्थ रहना है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर सी देशभक्ति वाली कविता समझाने वाली हूँ। ठीक, उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके जवाब आपको सोचकर रखने हैं। तो बताइए, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हाँ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था। फिर 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन हम सभी मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में शहीद, यह किस क्रांतिकारी के नाम के आगे लगाया जाता है? शहीद, तो शहीद जो है ये भगत सिंह, इस क्रांतिकारी के नाम के आगे लगाया जाता है। उसके बाद में आप मुझे बताइए कि गंगा और यमुना, ये दोनों नदियाँ जो है वो किस शहर में बहती है? तो ये दोनों भी नदियाँ इलाहाबाद इस शहर में बहती है। शेरे पंजाब किस क्रांतिकारी के नाम के आगे लगाया जाता है? तो शेरे पंजाब यह लाला लाजपत राय के नाम के आगे लगाया जाता है। ठीक, तो आज हम देशभक्ति से ओतप्रोत एक बहुत ही सुंदर कविता जो है वो पढ़ेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 40 पर यह कविता दी गई है। ठीक है, कौन सी कविता है ये? पाठ 11, वीरों को प्रणाम। ठीक है, इसके कवि कौन है? रमेश दीक्षित। तो मैं अब यह कविता पढ़ूंगी और आप लोगों को ध्यान से देखना है कि किस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। तो देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, तो हमारे देश में कई वीर जो है उन्होंने अपने बलिदान दिए और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है, और देश की मिट्टी का कण कण, और ऐसे जो वीर है, महान क्या बोलते हैं, महान जो लोग हैं, उन्हें अपने देश की मिट्टी से प्यार है, कण कण से, यानी छोटे छोटे टुकड़े से वो देश के प्रेम करते हैं और उनको अपना यह देश जो है वो अपने प्राणों से भी प्यारा है। तो ऐसे वीरों को हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितने बार प्रणाम करते हैं? तो 100-100 बार हम ऐसे वीरों को प्रणाम करते हैं। फिर यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, और हमारी भारत देश की जो धरती है, भूमि है, वो ऐसी है कि यहाँ पर गंगा जमुना जैसी नदियाँ जो है वो निरंतर बहती रहती है। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती, और यहाँ के लोगों पर हमेशा ही देश के लिए मर मिटने की भावना जो है वो हमेशा उनके खून में ये विचारधारा बहती रहती है। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, और इन वीरों के बलिदान से, जो जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया, ऐसे वीरों के बलिदान से हमारे देश का जो तारा है वो चमक गया है, यानी कि हमारा देश जो है वो
सबसे ऊपर पहुंच गया है। और नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। और ऐसे वीरों को हम कितने बार नमस्कार करते हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100-100 बार हम ऐसे वीरों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने यही देखा कि हमारे देश में जो क्या बोलते हैं, मर मिटने के लिए जो तैयार लोग हैं, हमारे देश की भूमि ही ऐसी है, मिट्टी ही ऐसी है कि वहाँ के लोगों के मन में हमेशा देश के प्रति जो है वो देशभक्ति की भावना है और वो हमेशा देश पर मर मिटने की ही बातें करते हैं। और गंगा जमुना जैसी निर्मल नदियाँ यहाँ पर बहती है और इन्हीं के बलिदान से, इन वीरों के बलिदान से हमारे देश का जो तारा है, हमारे वतन का जो तारा है वो चमक गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ में आए हुए कुछ कठिन शब्द भी हम यहाँ देखेंगे। कठिन शब्द कण। कण यानी छोटा टुकड़ा। ठीक है, इसके बाद प्राण। प्राण यानी जान। प्रणाम। प्रणाम यानी नमस्कार। धरती। धरती यानी भूमि। हरदम यानी हमेशा। और बलिदान यानी त्याग। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से दोहराएंगे कठिन शब्दों को। कण यानी छोटा टुकड़ा, प्राण यानी जान, प्रणाम यानी नमस्कार, धरती यानी भूमि, हरदम यानी हमेशा, बलिदान यानी त्याग। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह कविता यहाँ तक की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आगे की कविता जो है वो आप लोगों को मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। तब तक धन्यवाद।